तो हेलो बेटा, आगे हमारा टॉपिक है, इसका नाम है शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। बेटा शेप और साइज के हिसाब से बैक्टीरिया के टोटल 5 टाइप हैं। एक टाइप है कोकाई, दूसरा टाइप है बेसिली, तीसरा विब्रियो, उसके बाद आता है स्पायरोचेट एंड आपका है इसके अलावा स्पायरीला। ये टोटल 5 टाइप होते हैं आपके बैक्टीरिया की शेप के। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम कोकाई से। कोकाई हम कहते हैं वो बैक्टीरिया जिनकी शक्ल जो हो बेटा वो ओवल या स्फेरिकल हो। ओवल या स्फेरिकल शेप वाले बेटा बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकाई। कोकाई इसी को ही कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि बेटा कोकाई जो बैक्टीरिया है ये दुनिया में मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया है। सबसे ज़्यादा कोई बैक्टीरिया पाया जाता है ना दुनिया में तो ये कोकाई होते हैं। तीसरी बात बेटा कोकाई जो बैक्टीरिया है ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसमें कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होती है। और ये जो बैक्टीरिया है ना इसकी शक्ल की बात करें तो बेटा ये रहे वो बैक्टीरिया, ये रही उनकी शक्ल, ये गोल शक्ल के होते हैं भाई साहब। अब आते हैं इसके फर्दर टाइप। अब बहुत ईजी है बेटा, अभी ये बैक्टीरिया एक छोटा सा है, सिंगल है, एक है, तब इसको बैक्टीरिया को हम कहते हैं मोनोकोकाई। मोनो मतलब है मोनोकोकस, कोकस सिंगुलर नाम है। मोनोकोकस का मतलब है जब गोल शक्ल का बैक्टीरिया हो और वो मौजूद हो आपके पास एक ही। जब सिंगल शेप वाला स्फेरिकल शेप वाला एक ही बैक्टीरिया मौजूद हो ना गोल, तो उसको कहते हैं मोनोकोकस, यानी कि ग्रुप ऑफ या सिंगल बैक्टीरिया, सोलिटरी बैक्टीरिया। जब ये डिवीजन करेगा, जब एक से ये 2 हो जाएगा ना, तब इसको हम कहते हैं डिप्लोकोकस कहते हैं, या डिप्लोकोकाई कहेंगे, ठीक है, कोकाई कहेंगे, प्लूरल है ना। जब गोल शक्ल है बैक्टीरिया 2 होंगे ना तब हम बेटा कहेंगे डिप्लोकोकाई कहेंगे। जैसे ये 2 डिवाइड होके 4 हो जाएंगे तब इसको हम कहते हैं टेट्राड। टेट्राड का बेटा मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4 ओवल बैक्टीरिया, 4 गोल से बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं टेट्राड। अब ये 4 और ज़्यादा डिवाइड होंगे तो ये 8 हो जाएंगे। जब ये 8 हो जाए ना तब इसको हम कहते हैं सेर्सिना। सेर्सिना का मतलब है ग्रुप ऑफ 8 ओवल शेप बैक्टीरिया, तब इसको हम कहते हैं सेर्सिना। सेर्सिना के बाद अब ये डिवाइड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जब ये कतार में आ जाएंगे ना तब को हम इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब है इसकी चेन या इसको हम कहते हैं कतार, चेन ऑफ ओवल शेप बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया 8 से ज़्यादा हो जाए और ये अरेंज हो ऐसे कतार में, लंबी सी यूँ कतार में, तब इसको हम कहते हैं बेटा सिंपल लफ्ज़ों में स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। जब ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुच्छे में आ जाएंगे, तब इसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई यानी कि जब इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाए, बंच लाइक ए ग्रेप की तरह हो जाए, अंगूर की गुच्छे की तरह। तब अंगूर की गुच्छे की तरह जब इसकी शक्ल हो जाएगी ना, इसकी कॉलोनी जब बन जाएगी, जब ये गोल शक्ल बैक्टीरिया बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे पैदा हो जाएंगे और अंगूर की तरह जब अरेंज होंगे, बहुत बड़ी कॉलोनी बना लेंगे ना, तब इसके गोल बैक्टीरिया के इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं स्टेफिलोकोकाई। ये जो नाम पढ़ते हैं ये असल में सेल की डिवीज़न की वजह से पढ़ते हैं। जब ये 1 था तब इसका नाम था मोनो, 1 से 2 हुए तब इसका नाम पड़ा डिप्लो, 4 हुए थे टेट्रा, 8 हुए सेर्सिना, जब कतार में जब अरेंज हुए तो तब इसका नाम पड़ा स्टेप्टो, जब गुच्छे में आ गए तब इसका नाम पड़ा स्टेफाइलो। ठीक है बेटा, अब इस पे आते हैं मिसालों पे। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये गोल शक्ल वाले, इनके एग्जाम्पल बेटा बहुत सारे हैं जो आपके बुक्स में लिखे पड़े हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसका नाम है नमूनिया, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, ये नमूनिया कराता है, ठीक है ना, ये भी इसी में आता है। नमूनिया कराने बैक्टीरिया की शक्ल गोल होती है। इसके अलावा हम देखें तो आपका दूसरा है, इसका नाम है कोकाई बैक्टीरिया। इस कोकाई का नाम है कोकाई पायरोजिन, ये आपके अंदर पैरासाइट बैक्टीरिया, ठीक है, पायरोजिन बैक्टीरिया। पायरोजिन जो बैक्टीरिया है ये कराता है स्किन इन्फेक्शन, ये भी आपका इसी में आता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है, इसका नाम है आपका वेंट्रिक्यूलस। वेंट्रिक्यूलस जो है ना ये बैक्टीरिया बेटा, ये आपका सेर्सिना वेंट्रिकुलस, ये कराता है अल्सर की बीमारी। अल्सर की बीमारी कराने वाला ये है, और ये कराता है स्किन डिजीज़, और ये बैक्टीरिया कराता है नमूनिया की बीमारी, न्यूमोकोकस। ये तीनों बैक्टीरिया इसी में आते हैं, कोकाई के अंदर, कोकाई ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा चौथा भी है, इसका नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये भी एक बैक्टीरिया है
और ये कराता है हमारे अंदर स्किन डिजीज, ब्लिस्टर, छाले वगैरह, खारिश वगैरह कराता है। तो ये चार जो है ना मोटे मोटे एग्जाम्पल है आपके गोल शक्ल वाले बैक्टीरिया। ये चारों बेटा आपके कोकाई में आते हैं, गोल शक्ल वाले बैक्टीरिया हैं। दूसरी कैटेगरी इसका नाम है बेसिली। बेसिली का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिनकी शक्ल कैसी हो, रॉड शेप हो, ठीक है बेटा, या सिलेंड्रिकल शेप हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं आपके बेसिली कहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा बेसिली, याद रखना, ये भी ग्रुप में होते हैं और ये बैक्टीरिया भी कॉलोनी बनाते हैं। और ये बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड होते हैं, याद रखना, इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होती है। ये भी बैक्टीरिया कॉलोनी बनाते हैं पर इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है, इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होती है। अब बेसिली की बहुत सारे टाइप हैं, जैसे मिसाल है, अब बेसिली जब एक था तब इसको हम कहते हैं मोनोबेसिलस। बेसिलस इसका बेटा सिंगुलर नेम है। जब गोल शक्ल वाले बैक्टीरिया की बजाय राड से बैक्टीरिया हो और ये राड से बैक्टीरिया कितना हो, एक हो, तो इसको हम कहते हैं मोनोबेसिलस। जब ये डिवाइड होकर दो हो जाएंगे तब इसको हम कहते हैं डिप्लोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस का मतलब है जब ये राड से बैक्टीरिया दो हो टोटल तो इसको हम कहते हैं आपका डिप्लोबेसिलस, ठीक है बेटा। तो ऐसे आगे चलकर जब ये डिवाइड होके कतार में आ जाएंगे तब इसको हम कहते हैं स्टेप्टोबेसिलस या स्टेप्टोबेसिली, यानी कि जब इन बैक्टीरिया की क्या हो, चेन हो या क्या हो, कतार हो राड शेप बैक्टीरिया की। इन राड शेप बैक्टीरिया की, ऐसे राड शेप बैक्टीरिया जो है ना, इनकी कतार को बेटा हम कहते हैं स्टेप्टोबेसिलस। जब ये कॉलोनी बना लेंगे, गुच्छे में आ जाएंगे ना, तब इसको हम कहते हैं स्टेफाइलोबेसिलस, यानी कि जब ये क्या आ जाए कॉलोनी के अंदर, या यूं समझो बंच में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, गुच्छा बना लें, तब इसको हम कहते हैं आपके राड शेप बैक्टीरिया को स्टेफेलोबेसिली। यानी कि जब क्या हो, ये अंगूर की तरह, पर अंगूर तो गोल होते हैं, मगर ये यूं समझो लकड़ी होती है, बांस वगैरह या लकड़ियों की भरी होती है, ऐसे उसकी तरह होते हैं, ठीक है। ये राड शेप बैक्टीरिया और ये ग्रुप में आ जाए तब इसको कहते हैं स्टेफेलोबेसिली। अच्छा, इसके अलावा एक और भी नाम है इसका, कोकोबेसिली। कोकोबेसिली का मतलब होता है जब ये बैक्टीरिया जो है ना प्योरली राड शेप ना हो, थोड़े से अंडे की तरह हो, थोड़े से अंडे की तरह, यूं कहेंगे एग लाइक, अंडे की तरह जब इसकी शक्ल हो, थोड़े से गोल भी लगे, थोड़े से हमें राड शेप भी लगे। जैसे अंडा नहीं होता है, अंडा आपने खाया होगा, ये ऐसे अंडे की तरह। अब अंडे को आप ना तो प्योरली गोल कह सकते हो ना राड शेप, ये मीडियम होता है, यानी कि थोड़ा सा गोल भी लगता है और थोड़ा सा यूं रॉड शेप भी लगता है। ऐसी शेप को हम कहते हैं कोकोबेसिली। अच्छा जी, फिर आता है पेलिसेड। पेलिसेड का मतलब होता है जब ये रॉड शेप बैक्टीरिया जो है ना अपनी कॉलोनी में ऐसे हेड टू हेड अटैच ना हो, साइड टू साइड अटैच हो, जैसे फेंस होती है, फेंसिंग घर के बाहर जो होती है, ऐसे इसकी तरह, ऐसे यूं जब अटैच हो जाए, यूं अरेंज हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पेलिसेड। जैसे बड़े बड़े जो महंगे घर नहीं होते, जो अमीरों के घर, उनके बाहर सीमेंट की दीवार नहीं बनी होती है, उनके बाहर एक लकड़ियाँ ही नहीं लगी होती है, लकड़ियों की यूँ दीवार होती है जिसको हम फेंस कहते हैं। उसकी तरह जब शक्ल हो तो उसको हम कहते हैं, जैसे पिकेट फेंस होती हैं, ऐसी शक्ल को हम कहते हैं आपकी पेलिसेड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। अब बेसिली के भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आपके ऐसे आपके रॉड शेप होते हैं, जिनमें मिसाल आते हैं एग्जाम्पल। एक तो बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, इसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बेटा रॉड शेप है आपका, ठीक है बेटा। इसके अलावा एंथ्रॉक्स है, एंथ्रॉक्स बीमारी कराने वाला बैक्टीरिया, ये भी आपका रॉड शेप है। एंड देन साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड कराता है हमारे अंदर, ये बैक्टीरिया भी आपका बेटा आपका ये रॉड शेप होता है। इसके अलावा एक और भी एग्जाम्पल है जिसका नाम है डिप्थेरिया, बेसिली डिप्थेरियाई। तो डिप्थेरिया जो बैक्टीरिया है ना, ये डिप्थेरिया बैक्टीरिया ये भी आपका इसी में आता है। ये सारे 3-4 मोटे मोटे एग्जाम्पल है आपके बेसिली के। आगे चलते हैं स्पारोचेट पे। स्पारोचेट का मतलब है वो बैक्टीरिया जो स्क्रू लाइक हो, स्क्रू लाइक शेप हो, जिसकी स्क्रू लाइक, कॉर्क स्क्रू लाइक, ठीक है बेटा। इनकी शक्ल थोड़ी सी जो है ना ऐसे होती है, यूं समझो सांप होता है, जैसे सांप बला जैसे चलती है ना, वो रेंगते हैं ऐसे। बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी में कर्व होते हैं, इनकी बॉडी जिग जैग होती है, लाइक अ रेप्टाइल्स जो है ना सांप बलाएं उसकी तरह होती है।
तो इसकी शक्ल को आप देखो तो बेटा इसकी शेप ऐसे होती है, ये इस तरह की सांप की तरह होती है, ऐसे इनकी शक्ल होती है। ये आपके ये बैक्टीरिया हैं, इन्हीं बैक्टीरिया को हम बेटा कहते हैं स्पायरोचैट बैक्टीरिया। स्पायरोचैट बैक्टीरिया में एक बात याद रखना मेरे बच्चे, इनके अंदर फ्लैजिला होती है बिल्कुल, और इस फ्लैजिला का नाम होता है पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला या एंडोफ्लैजिला। इनके अंदर जो फ्लैजिला होती है ना बेटा, उस फ्लैजिला का नाम है एंडोफ्लैजिला, या इस फ्लैजिला को हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला, पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला। अब ये कौन सी फ्लैजिला, बहुत ईजी बेटा, इनके अंदर फ्लैजिला जो है ना यूँ समझो अंदर होती है, सेल में अंदर, बाहर निकली नहीं है। इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स की राड होती है, यही इनकी फ्लैजिला होती है जो आपको नजर नहीं आएगी। ये जो बैक्टीरिया इनमें फ्लैजिला बाकायदे यूँ आपको नजर आएगी, ऐसे ये धागे की तरह यूँ बाहर निकली होती है, ये ट्रू फ्लैजिला है। इनके अंदर होती है फ्लैजिला, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूँ प्रोटीन की राड्स होती है, इसको हम कहते हैं एंडोफ्लैजिला, ठीक है बेटा। और ये जो बैक्टीरिया है कोई कॉलोनी वगैरह में इतने खास नहीं रहते हैं, इनकी कोई अरेंजमेंट वगैरह नहीं है। अब इसका भी मिसाल है बेटा, इसके अंदर एक बैक्टीरिया आता है बहुत ही प्यारा सा, इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपिनेमा पैलेडियम, ट्रेपिनेमा पैलेडियम। ये बैक्टीरिया आपका स्पायरोचैट के अंदर आता है, और यह बैक्टीरिया एक बीमारी कराता है खतरनाक, इस बीमारी का नाम है सेफल्स, जो कि सेक्स आर्गन के अंदर बीमारी होती है, ठीक है बेटा। तो सेफल कराने वाला जो बैक्टीरिया ये ट्रेपिनेमा पैलेडियम है, और ये बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, स्पायरोचैट में आता है, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हम चले विब्रियो पे। तो विब्रियो जो बैक्टीरिया है ना, इसको हम कहते हैं स्लाइटली कर्व बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्लाइटली कर्व शेप के होते हैं, कर्व होता है, और इनकी शेप ऐसी होती है लाइक ए कॉमा शेप, लाइक ए कॉमा शेप होते हैं ये बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है बेटा, इनके अंदर फ्लैजिला होती है, ट्रू फ्लैजिला इज प्रेजेंट, इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होती है। और ये रही इन बैक्टीरिया की शक्ल, ये आपके इस बैक्टीरिया की भाई साहब शक्ल है, ये ऐसे, इस शक्ल को हम कहते हैं विब्रियो शेप, ये रही इस शक्ल को कहते हैं विब्रियो शेप, ठीक है बेटा। इसमें मिसाल आता है विब्रियो शेप में, इसमें एक एग्जाम्पल है, इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलराई, विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आप समझ गए होंगे, ये बीमारी कराता है, इस बीमारी का नाम है कॉलरा, कॉलरा की बीमारी, ठीक है बेटा। ये कराने वाला विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया आता है विब्रियो शेप के अंदर, इसमें भी फ्लैजिला होती है। आप जब देखेंगे ना इसको, तो इसके अंदर ट्रू फ्लैजिला होती है, यूं बाहर की तरफ यूं निकली हुई। आखिरी स्ट्रक्चर इसका नाम है स्पाइरिला। स्पाइरिला जो होता है ना, ये बैक्टीरिया डीपली कर्व होते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, डीपली कर्व शेप के होते हैं। अच्छा जी, ये मिडिल बॉडी होती है, मिडिल जो बॉडी है, बॉडी के बिल्कुल मिडिल पे ये कर्व होते हैं, थोड़े से डीपली कर्व शेप के होते हैं। और इनके अंदर भी बड़ा फ्लैजिला मौजूद होती है, फ्लैजिला इज प्रेजेंट, इनके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ये रहे भाई साहब आपके वो बैक्टीरिया, थोड़े से ऐसी शक्ल वाले बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्पाइरिला। थोड़ा देखें इनकी बॉडी में थोड़ा सा मिडिल पार्ट पे कर्व होता है, थोड़ी बॉडी इनकी यूं डीपली कर्व शेप की होती है। इसमें भी मिसाल आता है एक बहुत ही प्यारा सा बैक्टीरिया, मगर है बहुत खतरनाक, ये बीमारी कराता है हमारे अंदर। इस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर अल्सर कराता है, स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर। ये बैक्टीरिया डिजीज कराता है, इस डिजीज का नाम है अल्सर, स्टमक अल्सर या इंटेस्टाइन की अल्सर। हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना, खास तौर पे ये आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन जिसको हम स्टमक कहते हैं, यहाँ पे अल्सर कराता है। ये पैरासाइट है सारी की सारी। तो ये थे आपके 5 शेप इन बैक्टीरिया की। अब थोड़ा इसका ओवरव्यू करते हैं बेटा। तो पहले कोकाई, यानी कि वो बैक्टीरिया जिनकी शेप क्या हो, ओवल या स्फेरिकल हो, मोस्ट अबंडेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया की शक्लें पाई जाती हैं वो 2 हैं, एक बेसिली बैक्टीरिया है, दूसरे कोकाई है। इन दोनों को मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके ओवल शेप के बैक्टीरिया, जब ये 1 हो तो उसको कहेंगे मोनोकोकिस, 2 हो तो डिप्लो, 4 हो तो टेट्रा, 8 हो तो सैसिना। ये सवाल आपका पिछले साल मेडिकल के टेस्ट में आया था। ग्रुप ऑफ 8 बैक्टीरिया इज कॉल्ड सैसिना। स्टेप्टोकोका यानी कि जब चेन में हो ये बैक्टीरिया, स्टेफलो का मतलब जब ये गुच्छे या ग्रुप में हो। अब इसके मिसाल क्या है बेटा, मिसाल ये न्यूमोकोकस है जो नमूनिया कराता है। इसके बाद पायरोजन है, कोकाई पायरोजन, आपका स्टेप्टोकोकस पायरोजन ये स्किन डिजीज कराता है। वेंटिकुलस है, स्टेप्टोकोकस वेंटिकुलस अल्सर कराता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये कराता है स्किन डिजीज, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट हम चले तो इनके अंदर कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं है। इन 5 बैक्टीरिया में से कोका एक वाहिद बैक्टीरिया याद रखना जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं है, बाकी चारों के अंदर बेटा फ्लैजिला मौजूद है। पर ट्रू फ्लैजिला इन तीनों में है, बेसिली में, विब्रियो में और स्पाइरुलिना में। इनके अंदर आपको ट्रू फ्लैजिला दिखाई देगी, ऐसे मूछों की तरह यूं निकली हुई फ्लैजिला, ठीक है बेटा, वो फ्लैजिला इनके अंदर होती है। बाकी इनके अंदर फ्लैजिला है पर इस फ्लैजिला का नाम है एंडोफ्लैजिला, अंदर की तरफ। चलो तो बेसिली को डिस्कस करते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं बेसिली, सिलेंड्रिकल शेप वाले होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, ये भी कॉलोनी बनाते हैं। जब ये एक हो तो उसको कहते हैं मोनोबेसिली, 2 हो तो डिप्लोबेसिली, ऐसे चेन में हो तो स्टेप्टोबेसिली। स्टेफिलो का मतलब है जब बंच में हो, ग्रुप में हो। कोकोबेसिली जब ये अंडे की तरह है उसकी शक्ल, पहली से जब ये साइड टू साइड अटैच लाइक ए फैंस की तरह, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम चले तो इसके एग्जाम्पल बेटा, इसके एग्जाम्पल है ई कोलाई, एंथ्राक्स है, साल्मोनेला टाइफी है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। स्पाइरोजेट वो बैक्टीरिया जो के स्क्रू लाइक हो, जिगजैग शेप हो, रेप्टाइल की तरह हो, सांप बलाव की तरह हो, इसके अंदर फ्लैजिला होती है, इसका नाम एंडो या एक्सियल फ्लैजिला या पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला। और ये बैक्टीरिया आते हैं आपके ट्रेपिनेमा पैलेडियम, सारे के सारे ये पैरासाइट है, हमारे मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेक्स आर्गन के अंदर ये डिजीज कराते हैं। डिजीज का नाम है सेफल, जो कि एसटीडी डिजीज कहलाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है, ठीक है। सेफल को हम अलग से इन डिजीज को डिस्कस करेंगे। तो चौथी शेप है, इसका नाम है विब्रियो बेटा। विब्रियो का मतलब है स्लाइटली कर्व शेप बैक्टीरिया, इनके अंदर फ्लैजिला होती है और इसमें मिसाल आता है विब्रियो कॉलराई, जो कॉलरा की बीमारी कराता है, डायरिया वगैरह होता है, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा। स्पाइरुलिना डीपली कर्व बैक्टीरिया, थोड़ा मिडिल पार्ट में ये थोड़े कर्व बैक्टीरिया होते हैं, इनमें भी फ्लैजिला होती है। इसका मिसाल है हेलिकोबैक्टर पालोरी, जो कि अल्सर कराता है। ये थे आपके 5 बैक्टीरिया की शेप के टाइप, और ये टॉपिक आपका पीएमसी सिलेबस में भी इंक्लूड है, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। हर साल मेडिकल टेस्ट में सवाल इसमें आता रहता है।